तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका 10th क्लास का 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना है। अगर फिगर कहाँ है, ये आपका फिगर दे रखा है बेटा। ठीक है, तो फिगर को देखेंगे, इसमें tan p यानी कि ये कौन रहेगा, इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी बेटा, इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी या साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी या वो लंब रहेगी। ठीक है, और जो साथ वाली भुजा रहती है वो रहती है बेटा बेस, या हम कह सकते हैं उसे आधार। ठीक है, ये आपका कर्ण है, या फिर हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको ये चीज निकालनी है क्यू आर, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है बेटा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। ठीक है, एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, पी होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बी होता है बेटा बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच हमें दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, और बेस जो है बेटा वो 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें जरा इधर, 13 का स्क्वायर होता है तो 169 बराबर पी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और जो 12 का स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 144 144। अब ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर पी का स्क्वायर। इसको इसमें घटाएंगे बेटा 25 आएगा, कितना आएगा 25 बराबर, तो आ जाएगा पी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इस पे अंडर रूट चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 अंडर रूट पी। ठीक है, और पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 5, क्या आ जाएगी, पी यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर आया यानी क्यू आर जो आया है ये आपका 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछ रहा है टेन पी और कॉट आर, टेन पी और कॉट आर आपसे बेटा पूछ रहा है। तो टेन पी का फॉर्मूला जो पहले देखेंगे, टेन पी, टेन पी। ठीक है, टेन क्या होता है बेटा, अगर आपको नियम याद है तो होता है लाल बटे कक्का, या कह सकते हैं हिंदुस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये मेरा नियम है, यानी ये जो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी टेन होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन पी के लिए आप गौर से देखेंगे तो बेटा टेन पी के लिए जो एंगल है वो पी है, इसके सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर है, तो कितनी हो गई ये 5 बटे बेस क्या है 7 वाली भुजा 12, तो टेन पी आ गया है आपका कितना, टेन पी आ गया है बेटा 5/12। उसी प्रकार बेटा आपको कॉट आर निकालना है, कॉट आर। ध्यान रहे एंगल चेंज हो गया है, एंगल ये हो गया अब। ठीक है, कॉट आर क्या होता है, बिल्कुल टेन का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा रहेगी अब क्या परपेंडिकुलर, ध्यान रहे जो लंब रहती है इसके सामने वाली भुजा रहेगी अब क्या 12 है। ठीक है, और बेस कितना है 5, तो 5/12। ठीक है, तो ये 5/12 यानी कॉट आर भी आपका आ चुका है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा है बेटा उसका जवाब देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है बेटा फाइंड करना है आपको tan p माइनस कॉट आर, ये एक्चुअल में निकालना है आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर tan p हमने निकाल चुके हैं पहले 5/12 माइनस कॉट आर भी निकाल चुके हैं 5/12। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है बेटा। आगे देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, 8.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन बेटा मैंने लिख दिया है, यदि साइन ए आपको 3/4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4, साइन कितना दे रखा है बेटा साइन 3/4, तो हम लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4, ये दिया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे आप साइन क्या होता है ये एक बार देखेंगे, साइन बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, ये आपको हाइपोटेन्यूस देखा है, तो आप एंगल ड्रॉ करेंगे या आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल आपने ड्रॉ करा। ठीक है,
ए बी सी से स्टार्ट करो तो ए बी पे 90 डिग्री कौन है, बी, और ये सी। ठीक है, तो इसमें बेटा आप एच देखेंगे क्या है, 4, तो ये क्या हो गया 4 परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है, और जो परपेंडिकुलर वो 3 है। ठीक है, एंगल कौन सा है, ए, यानी एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, 12 बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर या कहते हैं लंब। ठीक है, और जो ए सी है ये कितना है बेटा आपका हाइपोटेन्यूस, आपका हाइपोटेन्यूस या कर्ण आपका कितना है बेटा 4। आपको ए बी निकालना है, पहले तो क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी को आप निकालोगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप पहले ए बी निकालोगे, यानी कि एंगल ए के हिसाब से ये बेस हो गया, क्या हो गया, बेस। तो क्या होती है ये थ्योरम, एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और पी बेटा क्या है आपका एंगल ए के हिसाब से, पी आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा बी का स्क्वायर आपको निकालना है। एच का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर, 9 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर इधर जाएगा तो 16 घटा 9 बराबर बी स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे कि बेटा 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, और इधर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 7 अंडर रूट बी। तो बेस आपका कितना आ गया बेटा अंडर रूट 7। ठीक है, अंडर रूट 7 आ गया। ठीक है, अंडर रूट 7 आ चुका है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए, एंगल ए ही है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको निकालना है बेटा कॉस ए। अच्छा, ए कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, ये चीज यानी ए बी, ये इसके साथ की बेस है, और ये सामने वाली क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया बेटा अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 4। तो आपका कॉस ए निकल चुका है। उसके बाद ये जो मैं डिब्बे में बंद करता हूँ ये आंसर होता है, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद बेटा टेन ए निकालना है, वो क्या निकालना है टेन ए। ठीक है, टेन ए क्या होता है, आप ध्यान लगाएंगे तो टेन होता है बेटा लाल बटे का फॉर्मूला, ध्यान रखें। ठीक है, लाल बटे कक्का, या इंग्लिश वालों के लिए क्या है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये लास्ट वाली जो होती है ना परपेंडिकुलर ऑफ बेस, या हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, ये आपका टेन होता है। ठीक है, पहला साइन, ये कॉस, और ये टेन। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें ए के एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 है, और बेस क्या है बेटा अंडर रूट 7 जो हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आपका टेन ए बी आ चुका है। तो आपके दोनों आ चुके हैं बेटा, कॉस ए बी और टेन ए बी। आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं बेटा 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन। गिवन में दिया हुआ है आपको 15 कॉट ए बराबर 8, तो आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो बेटा पहले गिवन में जो दे रखा है बस उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो अब देखो आप, तो ये 15 जो है ये इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपको कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए को देखो आप पहले। कॉट क्या होता है बेटा, कॉट हमेशा टेन का उल्टा होता है, और टेन होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, जो टेन होता है बेटा वो होता है पी अपॉन बी। तो कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा बेटा आपका बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन पी। तो बेस कितना है बेटा 8, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 15। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आपको क्या बनानी है, अब बेटा आपको ट्राइंगल बनाना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ट्राइंगल। ये आपका बन गया क्या, ट्राइंगल बन गया है। उसके बाद तो ए रखना है, तो हम एंगल ये ले लेते हैं ए बी सी। बी पे हमारा क्या है बेटा, हमारा राइट एंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद ये देखो जो बी के सामने वाली भुजा होती है वो होती है एच, यानी कि कर्ण हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, जो एंगल पूछ रखा है, ठीक है, वो होती है बेटा परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है,
ठीक है बेटा, जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहते हैं इसे लंब। ठीक है, तो अब ध्यान रखें, तो आपको बेटा बी दे रखा है और पी दे रखा है। तो पी तो आपका ये है जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर जो भी हो, और ए भी जो आपका बेस है ये दे रखा है बेटा 8। ठीक है, आपको निकालना है एच। पहले तो क्या निकालना है बेटा, एच निकालना है। एच के लिए वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। ठीक है, एंगल के साथ सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली होती है वो होती है बेस। ठीक है, तो ये बेटा आपको 8 दी हुई है और ये आपको 15 दी हुई है। आपको निकालना एच है, तो एच को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, बराबर पी आपको दे रखा है बेटा 15 का स्क्वायर प्लस, और बेटा बी दे रखा है आपको 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। एच आप ऐसे ही छोड़ दोगे, 15 गुना 15 कितने होते हैं बेटा, 225। तो 15 गुना 15 बेटा 225 प्लस 8 गुना 8 कितने होते हैं, 64, 64। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एच का स्क्वायर बराबर 225 और 64 होते हैं बेटा 2, ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 289। ठीक है, उसके बाद एच जो इसका स्क्वायर है बेटा ये इसके अंडर रूट पे आ जाएगा, ये आ गया 289। ये किसका होता है, ये बेटा 17 का होता है, 17 का। ये 17 का वर्गमूल होता है आपका 289। ठीक है, तो आपका एच यहाँ पर देखोगे तो मैं लिख देता हूँ 17 आ चुका है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, मेन जो चीज आपको निकालनी है वो देखो, साइन ए। साइन ए आप जानते हो क्या होता है, पी बटे एच। ठीक है, या मैं हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ एक बार, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और देखो बेटा पी कितना है, सामने वाली पी होती है तो 15 बटे एच कितना है बेटा 17। तो आपका साइन ए आ चुका है 15/17। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दूसरा आपको निकालना है sec ए। ठीक है, sec sec होता है बेटा cos का उल्टा, ध्यान रहे। और cos क्या होता है, cos होता है बेटा यहाँ देखो b/h, और इसका उल्टा हो जाएगा h/b। h/b यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस 17 है निकाला है, और जो बेस है ए एंगल है यही, तो इसका बेस है 8। तो आपका ये भी आ चुका है 17/8। तो आपको दोनों बेटा निकल चुकी हैं आपकी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैं थोड़ा स्पेस कम में करवा देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आराम से आप कर सके। ठीक है बेटा, तो साइन ए भी निकल चुका है आपका 15/17, और आपका सेक ए भी निकल चुका है 17/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा। फिफ्थ देखेंगे अब, गिवन आपको दे रखा है बेटा सेक थीटा। कितना दे रखा है मेरे से, ये रो सेक थीटा दे रखा है। ठीक है, और सेक थीटा कितना दे रखा है बेटा आपको 13/12। कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्री रेशो, और सारी टिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है आपको। ठीक है, जो गिवन में है पहले उसको ले लिखते हैं, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको 13/12। सेक हमेशा ध्यान रखो, सेक किसको कहते हैं, सेक जो थीटा होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है बेटा। किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कॉस क्या होता है आपका b/h, तो ये हो जाएगा h/b। यानी हाइपोटेन्यूस आपका दे रखा है 13, और बेटा बेस दे रखा है आपको 12। ठीक है, तो आपको इसका यूज करके आपको ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एक ट्राइंगल है बेटा। ठीक है, उसमें थीटा दे रखा है, तो थीटा एंगल हम यही मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, और ये हमारा 90 डिग्री का कौन है, उसके सामने वाली क्या होती है बेटा, एच होती है। और एच कितनी दे रखी है 13, और जो बेस है साथ वाली बेस होती है तो ये दे रखी है 12। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब, ये पहले आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से निकलेगा। देखो इस प्रश्नावली के अंदर पाइथागोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेटा आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप परपेंडिकुलर जरूरी है, सारे तीनों भुजाएं जरूरी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैं बार बार लिखता हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेटा 13 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना 13, परपेंडिकुलर कितना बेटा 12, या निकालना है तो पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस इसमें क्या है दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। देखो 113 का स्क्वायर होता है बेटा 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144, 144। उसके बाद देखो आप, ये जो है बेटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144, तो 169 माइनस 144 बराबर पी का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो बेटा 25 आएगा, पी का स्क्वायर, स्क्वायर इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 25 पी। और अंडर रूट 25 किसका होता है बेटा, 5 का वर्गमूल या 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे बेटा सबसे पहले आपको सेक दिया हुआ है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री तो यही है, और आप देखोगे तो बची कितनी बेटा आपकी 5 और बची, ठीक है। तो 5 बची हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है, तो कॉस थीटा भी आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। इसको उल्टा कर दो तो 12/13, ये तो आ गया आपका कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या आ गया कॉस थीटा। उसके बाद साइन करते हैं, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच बेटा, थीटा यही है, पी ये हो जाएगा, पी अभी निकाला है हमने, कितना आया 5, तो 5/13 आ जाएगा आपका, एच कितना है 13, तो आपका एक तो आ गया ये, ठीक है, जो उसी का उल्टा करके हो गया, एक आ गया आपका साइन, ठीक है। अब आता है बेटा कॉस, कॉस हमने निकाल दिया है, छोड़ो इसे, टेन, टेन थीटा, ठीक है, कॉस इज कंप्लीट। टेन क्या होता है, टेन होता है बेटा आपका पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस आपका 12 है, ये आपका आ गया बेटा, क्या आ गया आपका 10 भी आ चुका है। अब रह गई कोसेक। अब ध्यान देना, जो कोसेक होता है वो होता है साइन का उल्टा, जो साइन है इसी को उल्टा कर दो, यानी कि 13/5 आ गया कोसेक, ठीक है बच्चों। और अब आता है सेक, सेक हमारा दिया हुआ पहले ही 13/12। कॉट, कॉट क्या होता है बेटा 10 का उल्टा, तो यानी 12/5, जो 10 आया है उसका उल्टा कर दो 12/5, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री, 2 3 4 5, 5 आपकी हमने निकाल दिए हैं, और सेक आपको यहाँ पर पहले दिया हुआ है, ठीक है बेटा, सेक आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका 5th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बेशक आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आज हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, ठीक है, 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। थैंक्स।